नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे श्री भगवान जगन्नाथ की पूरी कहानी की। तो सबसे पहले सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। भारतवर्ष की पवित्र भूमि ओडिशा में स्थित है एक ऐसा धाम जहां भगवान स्वयं हर वर्ष अपने भक्तों के बीच निकलते हैं, जहां ईश्वर अधूरे रूप में भी पूर्ण माने जाते हैं, जहां चमत्कार हर क्षण होते हैं। वह स्थान है श्री श्री जगन्नाथ पुरी धाम। आज की इस विशेष कथा में हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी का उद्भव, उनके रहस्यमय रूप, मंदिर की अद्भुत बनावट, रथ यात्रा की परंपरा और महाप्रसाद के चमत्कारों की संपूर्ण कहानी। रामायण काल की एक विशेष कथा भी जगन्नाथ जी के रहस्य से जुड़ी है। त्रेता युग में जब श्री राम ने बाली का वध किया था, जब भगवान श्री राम ने किष्किंधा में बाली का वध किया, तो यह कार्य उन्होंने ताड़ वृक्ष के पीछे छिपकर किया। बाली ने मरते समय श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आपने छिपकर मुझे क्यों मारा? यह तो धर्म के विरुद्ध है। यह मेरे अगले अवतार का रहस्य है। मतलब कि जब वह द्वापर युग में मनुष्य के रूप में श्री कृष्ण के रूप में होंगे, तब बाली तुम एक पहेली के रूप में तीर से उनके अंगूठे में मरने के कारण बाली उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे। द्वापर युग में माता गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशी आपस में लड़कर समाप्त हो जाते हैं। तब श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे होते हैं और अपने श्री हरि रूप चतुर्भुज रूप में आराम कर रहे होते हैं। तभी एक जरा नाम का बहेलिया गुजर रहा है। तब वह भगवान के लाल अंगूठे को हिरण समझकर तीर मार देता है। फिर वहां देखता है कि भगवान श्री कृष्ण के पास है। उन्हें वह समा मानता है कि आपने कुछ गलत नहीं किया। त्रेता युग में श्री राम के रूप में बाली को छिपकर मैंने मारा था, उसका फल है यह। वह बाली तुम ही हो और इस कारण यह दोष हट जाएगा। जब श्री कृष्ण की मृत्यु की खबर पांडवों को मिली, तो वे द्वारका आकर उनकी देह का अंतिम संस्कार करते हैं। तभी सब कुछ जल गया था, बस उनका हृदय बचा था और वह धड़क रहा था। तो वे सब देखकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय एक लट्ठे पर वहां के समुद्र में प्रवाहित कर देते हैं। वह बहकर पुरी के तट पर पहुंचता है, जहां मालवा राज्य में इंद्रद्युम्न नामक राजा हुआ करता था, जिसकी राजधानी अवंतिकापुरी थी, जो भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। वे श्री भगवान विष्णु से मिलना चाहते थे। एक रात उन्होंने स्वप्न में श्री कृष्ण को देखा। पूरी समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी का तना बहकर उससे मेरा विग्रह बना। राजा ने वह लकड़ी प्राप्त की और मूर्ति निर्माण के लिए कारीगर की खोज शुरू की, पर कोई कारीगर उनकी मूर्ति का निर्माण नहीं कर पा रहा था। तब श्री हरि विष्णु फिर उनके सपनों में प्रकट हुए थे। तुम भगवान विश्वकर्मा की आराधना करो, वह तुम्हारी मदद करेंगे। कुछ दिन बाद एक वृद्ध ब्राह्मण आया, जिसने स्वयं को विश्वकर्मा बताया। उसकी एक शर्त थी, मैं एकांत में मूर्ति बनाऊंगा। जब तक कार्य पूर्ण न हो, कोई द्वार न खोले। राजा ने वादा किया, परंतु कुछ दिनों बाद जब भीतर से कोई आवाज नहीं आई, 15 दिन रानी को चिंता हुई तो उन्हें कोई आवाज सुनाई नहीं देती। तो वह राजा से कहती है, जाकर देखो। तभी राजा चिंतित होकर द्वार खोल बैठते हैं। वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण का हृदय श्री जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रखकर अंतर्धान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं, बिना हाथ पैर के। राजा को गहरा दुख हुआ। तभी वहां नारद मुनि प्रकट हुए और कहा, यह ब्राह्मण और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। प्रभु इसी रूप में अवतरित होना चाहते थे। दरवाजा खोलने की प्रेरणा भी श्री कृष्ण ने ही दी थी। महाभारत से जुड़ी एक कथा है, रूप का रहस्य। महाभारत काल की कथा के अनुसार जब माता यशोदा, सुभद्रा और देवकी द्वारका आईं, तो रानियों ने उनसे बाल कृष्ण की लीलाएं सुनाने का निवेदन किया। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थीं, लेकिन कथा सुनते सुनते वे भी मग्न हो गईं। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम वहां पहुंचे। कथा सुनते ही उनके शरीर रोमांचित हो गए, आंखें बड़ी हो गईं और शरीर भाव से पिघलने लगा। उन्हीं की वजह से श्री जगन्नाथ की महिमा चालू होगी। कलयुग में जब मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा,
तब मेरा स्वरूप भी अधूरा और रहस्यमय होगा। यह उसी कर्म का फल होगा। यह माना जाता है कि जगन्नाथ जी का अधूरा स्वरूप बाली वध के समय के उस कर्म की प्रतीकात्मक व्याख्या भी है। यह दर्शाता है कि हर कर्म का फल है और ईश्वर स्वयं भी उससे परे नहीं रहते। श्री हरि विष्णु ने यह हमें सिखाया है, जब भगवान अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करते तो इंसान भी ना करे। पुरी मंदिर लगभग 214 फीट ऊंचा है और 7 हिस्सों में विभाजित है। यह मंदिर कई चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। दोपहर में मंदिर की परछाई नहीं दिखती। मंदिर के ऊपर कोई पक्षी या विमान नहीं उड़ता। मंदिर में प्रवेश करते ही समुद्र की आवाज नहीं आती, लेकिन बाहर निकलते ही फिर सुनाई देती है। मंदिर का ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। हर दिन एक पुजारी जान जोखिम में डालकर मंदिर के शिखर पर चढ़कर ध्वज बदलता है। कहा जाता है, यदि एक दिन भी यह न किया जाए तो मंदिर बंद हो जाएगा। पुरी मंदिर की रसोई, जिसे अन्न क्षेत्र कहा जाता है, विश्व की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ 500 से अधिक रसोइये और 300 सहयोगी मिलकर 56 प्रकार के भोग बनाते हैं। 7 मिट्टी के बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं और चमत्कार यह है कि ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। यह प्रसाद महाप्रसाद कहलाता है और इसे खाने से पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ता है। हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकलती है जगन्नाथ रथ यात्रा। तीनों भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 3 रथों में सवार होकर अपने मायके गुंडीचा मंदिर जाते हैं। जगन्नाथ का रथ कहलाता है नंदी घोष, जिसमें 16 चक्र होते हैं। बलभद्र का रथ है तलध्वज, जिसमें 14 चक्र होते हैं। सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है, जिसमें 12 चक्र होते हैं। लाखों लोग इन रथों को खींचते हैं। कहा जाता है कि एक बार जो रथ खींच ले वह मोक्ष प्राप्त करता है। 9 दिनों तक भगवान गुंडीचा में विश्राम करते हैं और फिर बहुधा यात्रा से वापसी होती है। हर बार 12 से 19 वर्षों में भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे नबकलेवर कहा जाता है, मतलब नया शरीर। खोजी दल जंगलों में दिव्य लकड़ी, जिसे दरु कहते हैं, की तलाश करते हैं, जिसमें शंख, चक्र, नेत्र, गरुड़ आदि के विशेष चिन्ह होते हैं। पुरानी मूर्तियों के ब्रह्म तत्व को गुप्त रूप से नई मूर्तियों में स्थानांतरित किया जाता है। यह प्रक्रिया इतनी पवित्र और गोपनीय होती है कि इसे देखने या समझने का अधिकार केवल कुछ विशेष सेवकों को ही होता है। स्नान यात्रा के दिन, जो आषाढ़ पूर्णिमा को होती है, भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वे बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिनों तक दर्शन नहीं देते। इसे अनासार काल कहा जाता है। मंदिर बंद रहता है और भगवान को औषधीय भोग चढ़ाया जाता है। फिर वे स्वस्थ होकर रथ यात्रा पर निकलते हैं। श्री जगन्नाथ का स्वरूप एक संदेश है। मैं पूर्ण नहीं, अधूरा होकर भी संपूर्ण हूं। मैं शरीर नहीं, भावना हूं। मैं भव्यता नहीं, सरलता में प्रकट होता हूं। पुरी केवल एक तीर्थ नहीं, यह मोक्ष का मार्ग है। यह वही स्थान है जहां भगवान भक्तों के पास आते हैं, उन्हें स्पर्श करते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो आइए एक बार पुरी जरूर जाइए, रथ यात्रा देखिए, महाप्रसाद चखिए और श्री जगन्नाथ जी की अनुकंपा पाइए। जय जगन्नाथ, जय बलभद्र, जय सुभद्रा। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। श्री जगन्नाथ जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे।